हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में मैं अगले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लेके आया हूँ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर कुछ समझिए, जैसे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन के वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन मेनली मेरे हिसाब से 3 मेथड जो बोर्ड एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं: डेफिनेशन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन की, साथ में इसके डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल 27 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ, साथ में इसके एप्लीकेशन और उसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर कर लें आप लोग, तो वो निश्चित रूप से आ सकते हैं। एक रॉड्स लॉ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से लास्ट में जो 3 प्रॉपर्टी दे रखी हैं वो ये नहीं मैं समझता कि डेरिवेशन आएगा, लेकिन उसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और वो न्यूमेरिकल मेनली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेनली न्यूमेरिकल आपको लर्न करनी है, और उनके फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आसानी से वो न्यूमेरिकल में वैल्यू आप लगा पाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है हर न्यूमेरिकल की, आज की तारीख में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उनकी वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, और कैलकुलेशन अगर नहीं भी होती है तो 1 नंबर कटता है उस 3 नंबर के न्यूमेरिकल में से। तो आप सभी के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लें। रिवर्स ऑस्मोसिस, साथ में इसका एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एबनॉर्मल मोलर मास में जिसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगेगा, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो एबनॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू होती है उसमें आई का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके अलावा वॉन्ट ऑफ फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में खासकर नेगेटिव डेविएशन जो बोर्ड एग्जाम का पार्ट हो सकता है। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, निश्चित रूप से आपके 7 नंबर काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे।